साबिलाती नब्ज़ कैसे देखी जाती है, उसकी प्रैक्टिकल मशक कराऊँगा। अगर आप किसी बंदे को, किसी तबीब को असाबी अज़लाती नब्ज़ की पहचान नहीं है, मज़ाज की पहचान नहीं है, तो वो बाकी अलामतें क्या देखे, उसको पता लग जाए कि ये मरीज़ असाबी अज़लाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असाबी अज़लाती नब्ज़ की पहचान। नंबर 1, इसमें आपने सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, असाबी अज़लाती नब्ज़ की पहचान। अब आपने ये करने से हमने पिछली बार डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था कि जो असाबी नब्ज़ होती है वो यहाँ पे आपने हाथ रखा और कलाई के साथ शहादत की उंगली पे जो पहली नब्ज़ मिले वो असाबी होती है। ये जो सबसे नीचे असाबी, दरमियान में गुद्दी और सबसे ऊपर जो है वो अज़लाती नब्ज़ है। ये डायग्राम बना। अब मकाम नब्ज़ के लिहाज से मकदार ये देखनी है नब्ज़ की हालत क्या है। ये होगी मुनहफ़ज़ यानी पस्त, सबसे नीचे यहाँ मिलेगी आपको, नीचे होगी। मकदार नब्ज़ के लिहाज से देखना आपने कि नब्ज़ की ज़ीक है, मुतदिल है या अरीज़ है। ज़ीक से मतलब जो खाली होती है, खुश्क नब्ज़, रुतबात से खाली होती है। मुतदिल से मतलब जिसमें सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। और जो होती है अरीज़ नब्ज़, ये चौड़ी होती है, चौड़ी नब्ज़ होती है। मकदार के लिहाज से ये अरीज़ होती है। तवालत के लिहाज से ये कसीर होती है, छोटी नब्ज़ होती है। ठोकर के लिहाज से, करा से मतलब ठोकर, ठोकर के लिहाज से ये बत्ती होती है। हरकत के लिहाज से ये ठोकर के लिहाज से ये ज़ईफ़ होती है। सॉरी, हरकत के लिहाज से ये होती है बत्ती, और सुकून के लिहाज से मुतफ़ावत होती है। और कवाम के लिहाज से मुमतली होती है। इसमें एक चीज़ और भी रह गई थी, वो भी हट के लड़नी है। रुतूबत के लिहाज से, रुतूबत के लिहाज से मुमतली होती है। और कवाम के लिहाज से लयन होती है। लयन से मतलब नरम। रुतूबत के लिहाज से मुमतली होती है और कफ़ियत के लिहाज से बार्द होती है। बार्द मतलब सर्द। अब ये चीज़ें अगर नब्ज़ में आपको देखते साथ ही समझ आ जाती हैं तो आप समझ लें कि असाबी अज़लाती नब्ज़ आपको उसकी पहचान होगी। अगर ये किसी तबीब को समझ में नहीं आ रही नब्ज़ देखना, उसको साबर साहब ने वाली और आसान कर दिया। अगर ये चीज़ें किसी तबीब को नब्ज़ देखे समझ में नहीं आ रही, अब साबर साहब ने इसके अलावा हमारे लिए और बड़ी आसानी कर दी है।
असाबी इजलाती नफसी अगर आपने नज़रिया नहीं पढ़ा हुआ तो दूसरी किताबों में पढ़ा होगा बल्गवी मिजाज। असाबी इजलाती से मतलब बल्गवी मिजाज। इस मिजाज में सबसे जो पहली बात होती है कि ये ऐसा मिजाज होता है कि इसमें मरीज़ के अंदर खून की कमी होती है। मेजर थैलेसीमिया इसी के अंदर होता है। इसमें आ जाएं, नंबर 1 ज़बान की तरफ आ जाएं। ज़बान कैसी होती है आदिल साहब? ज़बान सफ़ेद होगी। और इसके अलावा ज़बान में और क्या चीज़ होती है? ज़बान मोटी फूली हुई। ज़बान पर सफ़ेद दाने यानी मुंह का पक जाना। ज़बान पे सफ़ेद दाने, मुंह का पक जाना। 3 सदाए बलगमी, हर वक्त सर दर्द रहता है। सर में अक्सर बलगम जमने की सर पूरी तरह निकल नहीं पा रहा, सर दर्द हर टाइम रहता है। बीपी लो रहता है। ज़बान के साथ आगे चलें जी, कानों की तरफ चलें। कान बहना शुरू हो जाते हैं। नाक की हड्डी बढ़ती है, वो भी, और हड्डियाँ जो बढ़ती हैं पूरे जिस्म के अंदर वो भी इसी मिजाज में बढ़ती हैं। नाक की हड्डी, ज़्यादातर तो हड्डियाँ का इसी में लिखा साबर साहब ने कि हड्डियाँ बढ़ती है साबिज़ लाती तरीक़ में, साबिज़ लाती साबी गुदी तरीक़ में बताया उन्होंने। इसके अलावा बच्चों का बोल फिल फराश, बिस्तर पे पेशाब कर देना। इसके अलावा बूढ़ों का पेशाब के लिए बार बार उठना। इसके अलावा लीवर फैटी, लीवर की तरफ आए तो लीवर फैटी होगा। तेली की तरफ आए तो सेबलिन फैली होगी। लबलबे की तरफ आए तो लबलबे के असाबी टिश्यूज़ के अंदर सोजश की वजह से हकीकी शुगर इस मिजाज में होती है। और मैदा मुकम्मल तौर पर ठंडा हो जाता है और मुंह से राल यानी पानी बहना शुरू होता है। इसके अलावा फेफड़ों में सोचने की वजह से फेफड़े ढीले होते हैं और फेफड़ों में पानी आ जाता है। नज़ला ज़ुकाम हर टाइम बेहतर रहता है। सफ़ेद मोतिया आँखों में आ जाता है। इसके अलावा मर्दों के अमराज में मर्दों को जरियान होता है, औरतों को इख्तिबास से तमस हो जाता है, औरतों के मैसेज बंद होते हैं। मर्दों के का एज स्पर्मा होता है, मर्दों का एज स्पर्मा जरसीम इसमें नहीं, तो औरतों का एग नहीं बनता। औरतों का जो एग है इसी वजह से नहीं बनता, इसी तरह नहीं बनता। और रेम के अजलाती टिश्यूज़ सेल्स के अंदर ज़ोफ़ की वजह से अस्कात हमल भी इसी में होता है। अस्कात हमल ज़्यादातर मिसकैरेज औरतों के इसी में होते हैं। और रेम के अंदर जो वाटर असिस्ट बनती हैं वो भी इसी के अंदर बनती हैं। और इसके अलावा जो 2-4 मेरे तजुर्बात में जो बातें गुजरी हैं, रिपोर्ट्स देखने के बाद इस तहरीक में मरीज़ के गुर्दों की कंडीशन देखी जाए तो पोटाशियम लेवल बहुत हाई होता है।
उसकी वजह के दिल के जो अज़लाती पर्दे होते हैं उनमें तहलील की वजह से, ज़ोफ़ की वजह से दिल पूरी तरह गुर्दों की तरफ खून फेंक नहीं रहा, गुर्दे खून की सफाई नहीं कर रहे, जिस बना पर क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ना शुरू होता है। ये दिल के अज़लाती ज़ोफ़ की वजह से। और एक क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ता है अज़लाती गुद्दी और गुद्दी अज़लाती तहरीक में, उसमें सोडियम क्लोराइड बड़ा होता है। ये रिपोर्ट्स मेरे सामने तजर्बात हुए अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मरीज़ आए जिनके गुर्दे डायलिसिस पे गए हुए थे या होने वाले थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह 15-16 पे क्रिएटिनिन था, तो 1 माह के अंदर 4-5-6 पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह अगर सोडियम क्लोराइड बड़ा हो गुर्दों के मर्ज़ में, तो अज़लाती गुद्दी तहरीक में मेरे मुशahदात तजर्बात में आया। और अगर पोटाशियम बड़ा हो तो असाबी अज़लाती तहरीक है।